हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9 का सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा किसे कहेंगे? बहुपद बीज गणित में जो टर्म्स होते हैं, जो पद होते हैं, तो उन पदों के बीच में यदि प्लस या फिर माइनस निशान लग जाए तो उनके लगने के कारण और जो पद बनेंगे उसे हम बहुपद कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, टर्म्स की बात हुई तो जैसे x हुआ, दूसरा y हुआ, x और y के बीच में यदि हम प्लस निशान लगा देते हैं तो दो टर्म्स के बीच में तो ये जो व्यंजक बना ये क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। तो इसमें कितने भी पद जो हैं वो जुड़ सकते हैं, तो इस प्रकार के जो बीजीय व्यंजक होंगे उनको हम बहुपद कहेंगे। अब टाइप्स की यदि बात करें तो जिन बीजीय व्यंजकों में एक ही पद होता है वो एक पद कहलाते हैं, एक पदी भी कह देते हैं। जिनमें दो पद होते हैं, जैसे यहाँ दो पद हैं तो ये द्विपद हो जाएगा, द्विपद। तीन पद हों वो त्रिपद हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये चलता रहता है, और अधिक पद होते हैं उनको बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब जनरली क्या है, जहाँ पर एक ही जगह इन सभी को मिक्स कर दिया जाए तो हम सामूहिक रूप से जो है वो बहुपद का नाम लेते हैं। किस प्रकार से? जैसे प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न के अंदर आपको एक पद वाले व्यंजक भी मिलेंगे, दो पद वाले व्यंजक भी मिलेंगे, तीन पद वाले भी और ज़्यादा वाले भी मिलेंगे। तो प्रश्न में क्या कहा जाएगा कि निम्न बहुपदों में से एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय या बहुपदीय बहुपदों को छांटिए, पहचानिए। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। इसी प्रकार से ये तो था पदों पर डिपेंडेड। यदि हम बात करें आगे, यदि घात के बारे में, पावर, कोई भी व्यंजक दे रखा है उसकी पावर की बात करें, ठीक है, तो उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। जिस एक्सप्रेशन की पावर, जिस व्यंजक की पावर, जिस व्यंजक की घात केवल एक हो, घात कितनी हो? एक, तो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे या रैखिक व्यंजक कहेंगे, रैखिक व्यंजक। और यदि घात दो हो जाए, घात दो हों तो उसे हम द्विघात व्यंजक या द्विघात समीकरण कहेंगे। घात तीन हो तो उसे त्रिघात कहेंगे। तो इस प्रकार से इनको घातों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। अब हम इसके आगे जो है वो एक्सरसाइज 2.1 के कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो हमें दे रखा है 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद बताना है। तो देखिए, यहाँ पर भी x ही है, यहाँ पर भी x है, यहाँ x है नहीं। x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल, दूसरा चर यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये जो व्यंजक दिया गया है ये एक चर का बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है ये। क्लियर? इसके बाद दूसरा यदि अपन देखें 3√t + t√2, इसमें देखो ये नहीं होगा, क्यों कि जो पावर है √t है, पूर्णांक होना चाहिए। पावर जो घात है वो किस में होनी चाहिए? पूर्णांक में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वो क्या होगा? बहुपद हो जाएगा। अब इसे आप नहीं कहेंगे, ठीक है, ये एक चर में बहुपद। हालांकि वैसे देखो टी है, लेकिन पावर पूर्णांक में नहीं होने के कारण ये नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से y + 2/y ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा क्योंकि भिन्न में चला जाता है, यहाँ पर भी भिन्न में चला जाता है, वही बात हो जाती है, माइनस में आ जाएगा पावर जो है। इसके बाद x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये समीकरण है। अब इसमें देखिए हमें केवल कौन से छांटने हैं, जो केवल एक ही चर में हों। तो यहाँ देखो x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। तो वेरिएबल कितने हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया, एक t हो गया, 3 चर हो गए। तो एक चर में नहीं हुआ, एक चर में नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या लिखना है, x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। समीकरण अपने पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर ये रहा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब हुआ, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जा रहा है तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या वो गुणांक होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हुआ। क्लियर हुआ। कोई भी संख्या होती है उसके गुणा में 1 हमेशा होता है, उसके भाग में भी 1 हमेशा होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब इसके गुणा में 1 है, अतः इसका गुणांक 1 हुआ। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें दूसरे व्यंजक की, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, यहाँ पर होगा, देखिए पॉजिटिव लेंगे हमेशा, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब -1 हुआ, -1। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, -1 होगा। क्लियर है। थर्ड एक और देखते हैं। देखो व्यंजक हमें दे रखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें क्या चेक करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या बताया, गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या हुई, एक्स स्क्वायर के गुणा में है π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ हो जाएगा π/2। क्लियर हुआ। यदि बात करें आगे, √2x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना हुआ। देखिए यहाँ इस एक्सप्रेशन में चूंकि एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, इसका मतलब आप इसे यूं लिख सकते हो, 0 × एक्स स्क्वायर, 0 × एक्स स्क्वायर, 0 × एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस √2x और -1। अब देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना हुआ, एक्स स्क्वायर के गुणा में 0 है, अतः इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। घात कितनी होनी चाहिए, घात होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। विशेषता क्या बताई है, द्विपद होना चाहिए। द्विपद का मतलब हुआ 2 पद होने चाहिए। घात कौन सी काउंट होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो घात
होती है किसी भी एक्सप्रेशन की। द्विपद बनाना है यानी इसे हम लिख दें x प्लस वाई लिख दें और इसकी पावर में लिख दूं 35। तो देखिए दो टर्म हो गए, दो पद हो गए, तो ये द्विपद हो गया। पावर जो वो 35 हो गया। यदि आप y की पावर 34 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं होगा, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट पावर जो है वो 35 होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर यदि आप इस 34 की जगह 36 कर देते हैं तब इस बहुपद इस द्विपद की जो घात है वो 36 हो जाएगी, 35 नहीं। तो हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो ये हो गया 35 पावर वाला द्विपद। इसी प्रकार से कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसी में फिर दूसरा कह रहा है पावर घात 100 का एक पदी, एक ही पद हो, जिसमें एक ही पद हो। पावर कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा एक्सप्रेशन? भाई x की पावर 100 लिख दो, चाहे y की पावर 100 लिख दो, चाहे m की पावर 100 लिख दो। पद एक ही होना चाहिए। तो ये एक पद हो गया, ये अलग अलग पद हो गया। कोमा लगाया मैंने, प्लस माइनस नहीं लगाया। तो इस प्रकार से ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फोर्थ में क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है निम्न बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। घात जैसे अभी बताया था, निम्न बहुपदों में प्रत्येक की घात बहुपद की घात हमें बतानी है। फर्स्ट देखिए एक्सप्रेशन दे रखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसकी घात की यदि बात करें, घात आपको क्या बताई गई थी? सर्वाधिक पावर जो होगी, मैक्सिमम पावर जो होगी वो घात कहलाएगी। तो 5x³ x की पावर 3, 4x² x की पावर 2, 7x x की पावर 1 हो गया। तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई? हाईएस्ट पावर हुई 3। इसका मतलब इस बहुपद की जो घात है वो होगी 3। नेक्स्ट 5t माइनस रूट 7। 5t तो t की पावर 1 हो गई, तो इसमें घात हो जाएगी 1। और एक संख्या और ली जाए, केवल ये है, देखिए 3। इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दो। तो इसमें घात कितनी हो गई? 0 हो गई। वेरिएबल की पावर जो है वो 0 हो गई। समझ में आ रहा है? वेरिएबल की पावर 0 हो गई। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। द्विघाती, त्रिघाती ये छांटने। देखो रेखिक समझेंगे पहले, रेखिक, फिर क्या है द्विघाती, द्विघाती, और फिर क्या है त्रिघाती। त्रिघाती तो जैसा आपको बताया गया था, रेखिक का मतलब जिसमें घात कितनी हो? घात 1 हो, वो रेखिक होगा। द्विघाती कौन सा होगा? जिसमें घात 2 हो। त्रिघाती कौन सा होगा? जिसमें घात 3 हो, वो त्रिघाती हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न अपने को दे रखा है, इसमें जो एक्सप्रेशन दिया है, पहला एक्सप्रेशन है x² प्लस x। तो इसमें पावर यदि देखी जाए तो 2 है। 2 होने का मतलब ये कौन सा होगा? ये द्विघात होगा। द्विघात समीकरण होगा ये। ठीक है। x माइनस x³, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इसका मतलब ये होगा त्रिघात, ये होगा त्रिघाती समीकरण। और
फिर है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें भी 2 है तो ये भी द्विघाती होगा। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, इसमें पावर x की 1 ही है, कितनी है, 1 है घात। इसका मतलब ये होगा रैखिक, ये होगा रैखिक। क्लियर हो गया होगा। तो ये था एक्सरसाइज 2.1। इसके बाद में आगे का जो पार्ट है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।